हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। ये 2009 का क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व। अब गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है। तो इनकी माता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। और इनके बारे में ये भी याद रखना है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया था। जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो आपको याद रखना है महाभिनिष्क्रमण कहा गया या इसकी संज्ञा दी गई। इस चीज़ को आप याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? तो आपको याद रखना है कि कालदेव तथा कौटिल्य नाम के दो ब्राह्मणों के द्वारा यह भविष्य किया गया था कि यह भविष्यवाणी की गई कि आपका जो बालक है वो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि चार दृश्य जिसने बुद्ध को संन्यास लेने पर मजबूर किया। तो पहला आपको याद रखना है कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, आपको याद रखते जाना है। दूसरा क्या है? एक बीमार, यहाँ पे ये गलत हो गया, फिर से लिख देते हैं, बीमार व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति है। और तीसरा क्या था? मृत व्यक्ति। और चौथा क्या था? एक सन्यासी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2008 का क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? शाक्य वंश से, माया वंश से, कौल्य वंश से या लिच्छवी वंश से? तो बुद्ध की जो माँ थी तो आपको याद रखना है वो कौल्य वंश की थी। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? पूछा जाता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये किसका है? किस धर्म का है? तो आपको याद रखना है बौद्धों का।
किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर महापरिनिर्वाण किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया गया था? प्राप्त किया था। तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान है, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। कुशीनगर कह दीजिए या फिर कुशीनगर, दोनों सेम ही है। और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि किस शासक ने बौद्धों के लिए किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय, विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने। किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये भी याद रखना है कि तृतीय बौद्ध संगति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किसने किया था? संरक्षण प्रदान किसने किया था? तो जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना है अशोक ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको अलग से बता रहे हैं। और कौन से प्रश्न आते हैं, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है वो किस भाषा में की गई थी? तो आपको याद रखना है पाली भाषा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में। ये 2002-1952 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसमें कपिलवस्तु भी ऑप्शन में है और लुम्बिनी ऑप्शन में है, लेकिन आपको ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो लुम्बिनी लगाना है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये याद रखना है कि चार दृश्यों को देखकर बुद्ध घर को छोड़ने को मजबूर हो गए थे। कौन सा था ये हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। और जिसके लिए उन्होंने किसका यूज़ किया था? कंथक नाम का घोड़ा यूज़ किया था। कंथक नामक घोड़े तथा चान या छंदक नामक सारथी जो रथ चलाता है, सारथी का सहयोग लिया और अनुमा नदी तथा इसके साथ चले गए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, मिहिर, इनमें से कोई नहीं, प्रच्छन्न, गुंडाकेश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से पुकारा जाता था? तो शाक्य मुनि के नाम से भी पुकारा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाक्य मुनि के नाम से पुकारा जाता है। तथागत आदि के नामों से जाना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना है। अब प्रच्छन्न की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा गया है। बुद्ध मार्गी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। यहाँ देखिए शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, तो शाक्य मुनि का यूज यहाँ पर किया हुआ है। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मौर्य, सातवाहन, शुंग, कुषाण, ये 2006 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अब आपको याद रखना है कि जो मौर्य वंश से शासक अशोक, मौर्य वंश से शासक अशोक के रोमिनदेई अभिलेख से पता चलता है। रोमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है या पता चलता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सूचना मिलती है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन से पूछा जाता है कि जातक किसका ग्रंथ है। पहला है जातक किसका ग्रंथ है, तो जल्दी से बताइए जातक किसका ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पूछा जाता है कि जो मठ मंदिर है, मठ मंदिर और स्तूप, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है। तो जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो आपको याद रखना है सारनाथ। तो कमेंट बॉक्स में बताइए सारनाथ किस प्रदेश में है। और क्या पूछा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो आपको याद रखना है महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो महाप्रजापति गौतमी थी ये कौन थी। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो आपको याद रखना है गया। और कमेंट में बताइए जो गया है ये किस प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पाषाण स्तंभ अभिलेख, नगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिनदेई स्तंभ अभिलेख। और ये 2010 का प्रश्न है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तो किस पर। तो याद रखना है महिलाओं और शूद्र पर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो पूछा जाता है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। पूछा जाता है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो आपको याद रखना है घोड़ा। क्या है? घोड़ा है। और ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। पूछा जाता है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध ने की थी। और कहाँ पे की गई थी। तो आपको याद रखना है वैशाली में। कहाँ पे की गई थी। वैशाली में की गई थी। और मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की रोशनी किसे कहते हैं। एशिया की रोशनी, एशिया की रोशनी किसे कहते हैं? तो याद रखना है गौतम बुद्ध को। क्या याद रखना है? गौतम बुद्ध को। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, ये पूछा गया ही क्वेश्चन है, जितने भी हम बता रहे हैं सब पूछा गया क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कमेंट में जल्दी बताइए कि तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11/7 और 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, हर्ष, कनिष्क, धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया था रिटर्न में, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखना है कि जो प्रथम बौद्ध संगति है वो कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कब हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 463 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह या गृहराज, राजगृह में हुआ था। और उसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासक उस समय कौन था? तो अजातशत्रु शासक था। उस समय शासक कौन था? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु शासक था। और पूछा जाता है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है उस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था? सुबुकामी। उस समय जो अध्यक्ष था वो सुबुकामी था। और उस समय का शासक कौन था? तो कालशोक उस समय का शासक था। और तृतीय बौद्ध संगति, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 247 ईसा पूर्व में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है मंगालीपुत्र तिस्स। यहाँ पे थोड़ा कठिन शब्द है, मंगालीपुत्र तिस्स था। और उस समय का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है अशोक। क्वेश्चन पूछा जाता है तृतीय बौद्ध संगतियाँ के समय उस समय शासक कौन था? तो अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में, कुशीनारा में। तो 2005, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में या फिर कुशीनगर में। अब आपको याद रखना है कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? तो शरीर को त्यागने को क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो राज्य कौन सा है? अंग, मल, मगध, वत्स। ये 2011 का क्वेश्चन है। तो किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मल। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के, शाक्यों के, लिच्छवियों के या पालों के? ये 2005 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा, श्रावस्ती, सारनाथ, लुम्बिनी? ये 2011-1997 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये प्रश्न हम कई बार बता चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बोधगया में या फिर 2015? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में। अब कुशीनगर कहाँ पे है? तो ये यूपी में है। तो आपको याद रखना है कि इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति 187 ईसा पूर्व में उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि यह विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक मात्र माना जाता है। मंदिरों में से एक माना जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 में आया क्वेश्चन है। 14 और 15 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा कि राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गंधार, मगध, कौशल? तो इस क्वेश्चन का जो सही प्रश्न है वो कौशल और मगध था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुबद? ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुबद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? निम्न में से कौन सा अंतिम था? आनंद, कौशल, वसुमित्र, सुभद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का भी जो सही उत्तर है वो सुभद्र होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, कुशीनारा में? ये 2015 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। अब ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म के अष्ट महान स्थान, तो आपको स्थान याद रखने हैं। वो कौन कौन से? तो यहाँ पे पहला है लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट में है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं। और दूसरा है बोधगया। तो कमेंट में बताइए बोधगया किससे संबंधित है? और श्रावस्ती तीसरा है श्रावस्ती, और चौथा है संकीसा, पांचवा है सारनाथ, और छठा क्या है? कुशीनारा या फिर कुशीनारा, और सातवां क्या है? राजगीर है, और आठवां क्या है? वैशाली। ये इसके यहाँ बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।